हम्म। like for 1 hour, you are talking about 70% of the time, so you have to grab the attention of the interviewer. मतलब आपको डिस्कशन को कंट्रोल करना है। तो हम्म। अगर आप कोई चीज बोल रहे हो तो हम्म। एंटिसिपेट करो कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आने वाला है। हम्म। ऑल यू नीड टू डू इज लाइक पुट डाउन योर इंफॉर्मेशन इन द रिक्रूटर नेटवर्क। मतलब अगर उनके डेटाबेस में मतलब इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है, अगर वो फिल्टर लगाएंगे बाद में, फ्यूचर में अगर अपॉर्चुनिटी अभी नहीं भी है तो भी वो बाद में रीच आउट कर लेते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन द चैनल। आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट जिन्होंने पहले भी हमारे चैनल पे पॉडकास्ट की है, बट तब कुछ और एक्सपीरियंस था। लेकिन आज उन्होंने लास्ट 3-4 महीने में 40 से ज्यादा इंटरव्यू अपॉर्चुनिटीज क्रैक करी हैं और मल्टीपल ऑफर्स भी क्रैक करे हैं। जानते हो उनसे उनकी सारी जर्नी क्या किया उन्होंने, कैसे इस रिसेशन के सीजन में उन्होंने इंटरव्यू अपॉर्चुनिटीज क्रैक करी। और शुरू करते हैं उनके इंट्रोडक्शन से। ओवर टू यू अंकित। तो हाय एवरीवन, मेरा नाम अंकित है। करंटली वर्किंग एज SG2 एट उबर। और इससे पहले मैं अमेजोन में था। आई वर्क देयर फॉर अबाउट 2 years ओके। एंड आई एम 21 ग्रेजुएट फ्रॉम मेड दिल्ली। तो लाइक स्टार्टेड विद सिस्को, देन अमेजोन एंड नाउ करंटली एट उबर। सिस्को में मैंने इंटर्नशिप से स्टार्ट किया था। मतलब आफ्टर कॉलेज इन फाइनल सेमेस्टर आई गॉट इंटर्नशिप फ्रॉम सिस्को। हम्म। फिर PPO मिला था हम्म। एंड देन आई शिफ्टेड टू amazon। amazon में 2 साल काम किया है मेजरली। मोस्ट ऑफ माई करियर इज इन amazon ओनली। हम्म। बस अभी उबर में स्विच किया है मैंने 1 महीना पहले। गॉट इट। तो ऐसी क्या वजह आ गई थी कि तुमने अमेजोन छोड़ दी? कल्चर अच्छा नहीं है ना यार। मुझे तो मेरा एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं था, मतलब इन्वायरमेंट में और कल्चर में। तो ओके। मतलब आई वाज थिंकिंग कि हम्म। नाउ इज द टाइम टू स्विच। तो गॉट बस इट। छोड़ दिया। जब ये थॉट तुम्हारे मन में आया तो तुम्हें ऑब्वियसली तुमने देखा होगा जॉब मार्केट भी अभी इतना अच्छा नहीं है, तो एक इतनी अच्छी स्टेबल हम्म। जॉब छोड़ना जस्ट बिकॉज ऑफ मे बी वर्क प्रेशर और वर्क कल्चर, तो तुम्हें वो थॉट प्रोसेस क्या था और उस टाइम पे क्या चीजें चल रही थी तुम्हारे दिमाग में? नहीं यार, मैंने तो डिसाइड कर लिया था कि छोड़ना ही है। तो जॉब मार्केट, मतलब आई आई वाज लाइक कॉन्फिडेंट इनफ कि जो मेजर कंपनीज हैं जो लाइक ऑन द टॉप लेवल, वो हमेशा हम्म। हायरिंग कर ही रही होती हैं। इट्स जस्ट दैट उन पे अपॉर्चुनिटीज थोड़ी कम हो जाएंगी, कंपटीशन बढ़ जाएगा, बट हायरिंग तो चल ही रही होती है कभी ना कभी, हमेशा सब में ही। करेक्ट। तो आई टुक अबाउट 1-2 months ऑफ प्रिपरेशन। बाय हम्म। दैट टाइम थोड़ी बहुत ओपनिंग्स आने लग गई थी। तो हम्म। मतलब आई डिसाइडेड कि अब लाइक आई पुट डाउन माई रेजिग्नेशन बाय दैट टाइम। तो ओके। बस यही था प्रोसेस। तो रेजिग्नेशन देने के बाद तुमने प्रिपरेशन शुरू करी थी या फिर ऑफर आने के बाद रिजाइन किया? ऑफर आने के बाद किया, बट लाइक मतलब ऑफर, मतलब मैं रिजाइन करने से पहले मेरे पास 3 ऑफर थे। तब तक मेरे पास कोटक से और वॉलमार्ट से, BP से ऑफर्स आ गए थे। एंड ओके। 1-2 कंपनी से सॉफ्ट कॉल्स भी आ गई थी। बट हम्म। देन मेरे मेरे इंटरव्यू स्केड्यूल्ड थे गूगल में, उबर में। तो आई थॉट लाइक आई शुड टेक सम टाइम। तो आई पुट हम्म। डाउन माई रेजिग्नेशन सो दैट अब नोटिस में होंगे या फिर आफ्टर नोटिस मैं अच्छे से प्रिपेयर कर पाऊंगा। करेक्ट। तो इसीलिए फिर रेजिग्नेशन डाल दिया था मैंने। तो अंकित, तो 2 महीने के टाइम में जो प्रिपरेशन करी वो किस हिसाब से करी तुमने? DSA अगर मैं बोलूँ तो उसमें तो मैं काफी टाइम से थोड़ा बहुत कर ही रहा था, लाइक हम्म। पैरेलली इन Amazon। तो डिड नॉट हैव मच प्रॉब्लम देयर। हम्म। कोई शीट फॉलो नहीं की थी मैंने। बस मतलब मेरे पास जो प्रीवियस क्वेश्चंस थे मैंने थोड़े बहुत रिवाइज कर लिए थे। और अगर LLD HLD की बात करूँ, बिकॉज आई वाज शिफ्टिंग टू SG2, तो हम्म। LLD HLD राउंड्स आर द मेजर कंसर्न नाउ। DSA में तो आई वाज करेक्ट। लाइक प्रिटी कॉन्फिडेंट। तो हम्म। LLD HLD के अंदर आई स्टार्टेड ऑफ प्रिपरेशन। लास्ट 1 महीना मैंने LLD HLD ही किया था मोस्टली, ओके। लाइक पैरेलल टू इंटरव्यूज ऑल्सो। हम्म। तो एक बात बताओ कि जब तुम्हें पहली बात तो कौन कौन सी कंपनीज के इन टोटल ऑफर्स आए और तुमने कौन कौन सी कंपनीज के इंटरव्यूज दिए, अगर तुम सेग्रीगेट करके बता पाओ तो? ओके। सो एज सच मेरे को याद नहीं है, मेरे पास हो गए हैं 3-4 महीने। हम्म। बट टोटल मैंने आई गिव इंटरव्यूज विद वीजा, माइक्रोसॉफ्ट, सेल्सफोर्स, हम्म। गूगल, उबर,
PP, Walmart, Kotak, Intuit. So I यस. think this is what I remember, but I हो सकता है एक ओके. दो और हों उसमें. गॉट इट. तो कुल मिला के बहुत सारी कंपनी से तुम्हें इंटरव्यू अपॉर्चुनिटीज आई, वो भी इस दौरान जब जॉब मार्केट थोड़ा सा डाउन चल रहा है. ठीक है. अंकित को 40 से ज़्यादा इंटरव्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिली, बट आज भी वर्किंग प्रोफेशनल्स को स्विच करने में प्रॉब्लम आती है. क्यों? मे बी लैक ऑफ कंसिस्टेंसी, या फिर उनके पास टाइम नहीं होता है, या फिर मेंटरशिप की कमी होती है. और इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए बॉस कोडर आपके लिए लेकर आ गया है अपस्किलिंग प्लेटफॉर्म, जिसमें ट्रांसफॉर्मर प्रोग्राम है एंड इवॉल्व प्रोग्राम है, जो कि 0 to 6 years या फिर 7+ years ऑफ एक्सपीरियंस के कैंडिडेट्स के लिए है, जो कि बहुत टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं स्विच करने का फॉर गूगल, Amazon एंड Salesforce ऐसी कंपनीज में. देन दिस इज़ द राइट प्लेस फॉर यू. द बेस्ट पार्ट इज ये जॉब अपॉर्चुनिटीज़ 100% आपको प्रोवाइड कर रहे होंगे इस प्रोग्राम के अंदर. 1200 से ज़्यादा कैंडिडेट्स को ये प्लेस करवा चुके हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स को. करिकुलम बहुत सिंपल है, स्ट्रक्चर्ड है बिल्कुल. DSA, LLD, HLD और जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होती है, सिस्टम डिज़ाइन, आपके इंटरव्यूज़ के लिए वो सारा आपको प्रिपेयर कराया जाएगा. कंप्यूटर फंडामेंटल्स, फुल स्टैक स्पेशलाइजेशन एंड इंडस्ट्री रिलेवेंट प्रोजेक्ट्स भी आपको कराए जाएंगे. लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस होंगी, रेगुलर प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस होंगे एंड 24/7 डाउट सपोर्ट भी रहेगा आप ही के साथ यार. 100% जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपको प्रोवाइड की जाएंगी, जिसमें लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन, रिज्यूमे बिल्डिंग की क्लासेस भी आपकी कराई जाएंगी, ताकि आप स्टैंड आउट कर सको दूसरों से. लाइव इंटरेक्टिव सेशंस होंगे एंड रिकॉर्डेड वीडियोज़ की एक्सेस भी मिलेगी आपको लाइफ टाइम. ठीक है. आप इनके एलम के जो एलमनाई हैं उनके रिव्यूज़ पढ़ सकते हैं, टेस्टिमोनियल्स पढ़ सकते हैं. वेबसाइट पे मैं आपको दिखा दूंगा. EMIs अवेलेबल हैं, प्रोग्राम फीस का सारा डिस्क्रिप्शन की वेबसाइट पे अवेलेबल है, वो चेकआउट कर लें. और फिर भी आपको कोई डाउट रहता है, इनके इंस्ट्रक्टर्स के बारे में भी आप पढ़ सकते हैं. प्रोग्राम फीस भी इनकी वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी. एलुमनी के रिव्यूज़ भी आपको इनकी वेबसाइट पे मिल जाएंगे. फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना, और इनको डायरेक्टली आप टीम से भी कनेक्ट करवा दूंगा मैं. एंड बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है कि यार मेरे को रिफ़ंड चाहिए अगर मेरे को नहीं पसंद आ रहा है तो 14 डेज़ का आपको टाइम भी मिलेगा. आप ज्वाइन कर सकते हैं, 14 डेज़ में आपको रिफ़ंड मिल जाएगा अगर आपको नहीं पसंद आता है तो. या फिर आपको ब्रेक लेना है ड्यूरिंग द कोर्स, वो फैसिलिटी भी अवेलेबल है. आप ब्रेक ले सकते हैं, पार्शियल एक्सेस आपको लाइफ टाइम रहेगी, एंड आप बाद में रीजॉइन कर सकते हैं कोर्स को. 80 to 90 स्टूडेंट्स का बैच रहता है यार, लेकिन कोर्स इतना अच्छा है कि ये बढ़ा भी सकते हैं. तो ये प्रो और कॉन बोथ है. तो जाओ जल्दी से आके चेकआउट कर लो. कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लो. लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो. किस तरीके से तुमने रीच आउट किया? डायरेक्ट करियर पोर्टल पे अप्लाई किया, रिक्रूटर्स को रीच आउट किया, रेफरल लेके अप्लाई किया? हाउ वाज योर अप्लाइंग स्ट्रेटजी? It was combination of both. Like ओके. referrals भी थे, cold calls भी थे. Because of the Amazon tag, recruiters भी reach out कर लेते थे. But करेक्ट. the thing which I have discovered is all you need to do is like put down your information in the recruiter network. मतलब अगर उनके डेटाबेस में मतलब इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है, देन लाइक सम अगर वो फिल्टर लगाएंगे बाद में फ्यूचर में, अगर अपॉर्चुनिटी अभी नहीं भी है तो भी वो बाद में रीच आउट कर लेते हैं. गॉट इट. तो like even if you're like applying directly to the portal without referral or with referral, make sure to just apply so that your information is in their system. So कभी ना कभी वो फिल्टर लगाएंगे तो तुम्हारा डेट लाइक रिज्यूमे, तुम्हारा CV इंफॉर्मेशन उनके उसमें आ जाएगा. तो आई थिंक वो दैट वाज द ओनली थिंग. लाइक मैं जस्ट जहाँ भी अपॉर्चुनिटी दिखती थी अप्लाई तो मैं कर ही देता था. कॉल आए या ना आए, विद रेफरल विदाउट रेफरल, कुछ भी अप्लाई तो कर ही देता था मैं. गॉट इट. तो इस दौरान लिंक्डइन ने तुम्हारी कोई हेल्प करी? यूजफुल था, नहीं था? हाँ मतलब, लेकिन ऐसा नहीं बोलूंगा कि सारी अपॉर्चुनिटीज लिंक्डइन से ही आई थी. बट 50% आई कैन से लिंक्डइन से आई थी. और मतलब कुछ रिक्रूटर्स रीच आउट करते थे तो वो लिंक्डइन के थ्रू करते थे, नहीं तो ओके. उनके डेटाबेस में मेरा नंबर है, मेरा CV है, तो वो डायरेक्ट कॉल भी कर लेते थे. गॉट इट. तो अगर मैं बात करूं यार कि जो तुमने प्रिपरेशन करी उस दौरान क्या रिसोर्सेज यूज करे थे? HLD, LLD के लिए या फिर DSA के लिए भी अगर तुम लीड कोड यूज करते थे, क्या सिर्फ जो प्रैक्टिस करते थे? सो DSA के लिए तो लीड कोड इज अ मस्ट. मतलब आई हम्म. डोंट थिंक ये किसी को बताने की जरूरत है. डिस्कस सेक्शन में जाके अगर लाइक इफ यू गो, जिस भी कंपनी का इंटरव्यू है हम्म. या जिसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो उसके डिस्कस सेक्शन में जाके इंटरव्यू एक्सपीरियंस देख लो. हम्म. अगर मतलब मार्केट डाउन है तो यू माइट नॉट फाइंड 2024 के एक्सपीरियंसेस, जो ज्यादातर 2022 और 1K मिलेंगे, क्योंकि हम्म. तब हायरिंग बहुत चल रही थी.
थ्री और करेक्ट, फोर के थोड़े कम होंगे, बट देन स्टिल आपको एक टेस्ट मिल जाएगा कि कंपनी किस तरह के क्वेश्चंस पूछती है। करेक्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट, लाइक आई थिंक लीड कोड ही प्रैक्टिस किया था मैंने, या तो डिस्कस सेक्शन या खुद से पिक हम्म, किए हुए या अपने प्रीवियस क्वेश्चन कर लिए। हम्म, और उसके अलावा एलएलडी के अंदर यूट्यूब से किया था, और मतलब कुछ तो अमेजोन में मतलब हम एलईडीज वगैरह बनाते थे, तो हम्म, तब मैंने इंटरनल रिसोर्सेज थोड़े यूज करके पढ़ रखे थे, तो एलएलडी में इतनी प्रॉब्लम थी नहीं। हम्म, यूट्यूब में मैंने बस रिवाइज कर लिया था जो जो चीज़ मुझे लगता था कि मतलब इम्पोर्टेंट है। एच एल डी वॉज द मेजर प्रॉब्लम, बिकॉज मैंने इससे पहले एच एल डी के इंटरव्यूज दिए नहीं थे। हम्म, तो दैट वाज द इशू। मैंने थोड़े बहुत मॉक इंटरव्यूज शेड्यूल करवाए थे अपने मेंटोर से, सीनियर्स से। हम्म, और कुछ मैंने मतलब जैसे हमारे राउंड टेबल डिस्कशंस होते थे, एच एल डी डॉक के रिव्यूज होते थे, तो उसमें हम्म, क्या डिस्कशन होती है, देन क्या डिसीजन किस बेसिस पे लिया जाता है, वो हम्म, सब चीज़ें लाइक नोट डाउन कर रखी थी कि मतलब एच एल डी के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है। हम्म। दैट हेल्प अ लॉट। उसके ओके। अलावा वही यूट्यूब पे जो भी रिसोर्सेज मिल जाते थे, कोई लिंक्डइन पे किसी की पोस्ट देख ली तो उनके हम्म। आर्टिकल्स वगैरह फॉलो कर लिए। अब सच मेरे को याद तो नहीं है कौन से चैनल या क्या पढ़ा था, बट देन 15-20 डेज मैंने बस ये लिंक्डइन पे, यूट्यूब पे हम्म। आर्टिकल्स वगैरह देख के ही एच एल डी किया था। दैट वाज द मेजर चंक जिसके लिए मुझे हम्म। प्रॉब्लम थी थोड़ी बहुत। बाकी हम्म। डीएसए में एंड एलएलडी में आई लाइक डिड नॉट हैव दैट मच ऑफ अ प्रॉब्लम। तो अगर मैं बात करूं हायरिंग प्रोसेस एट उबर की, तो क्या हायरिंग प्रोसेस थी तुम्हारी? हायरिंग प्रोसेस तो यार चेंज हो गया काफी। अब पहले हम्म, लाइक स्क्रीनिंग राउंड नहीं होता था, हम्म, और ओएबी जो है वो डिफरेंट टाइप का आता था। अभी हम्म। आफ्टर दिस मार्केट क्रैश वो चेंज हो गया है प्रोसेस। तो रिक्रूटर ने भी मुझे बताया था कि मतलब नाउ द प्रोसेस इज लाइक वेरी टफ पहले के कंपैरिजन में। ओके। एंड सो पहले क्या होता था कि हमारे पास जो ओए था वो लाइक 2 क्वेश्चंस आते थे उसमें, हम्म, मीडियम या मीडियम हार्ड। अभी हम्म, 4 क्वेश्चन आते हैं। ऑल ऑफ हम्म। देम आर लाइक इजी, मीडियम एंड 2 हार्ड इन 1 आवर। ओ। एंड यू हैव टू गेट एटलीस्ट लाइक एक्स परसेंटेज, डिपेंडिंग अपॉन कितने एप्लीकेंट्स है वो एक्सचेंज होता होता है, बट हम्म। उतना परसेंटेज आपको लाना होता है। देन आप स्क्रीनिंग राउंड होगा जो पहले नहीं होता था। आप स्क्रीनिंग राउंड क्लियर करते हैं, फिर ऑन साइट्स होते हैं, फिर टीम मैचिंग होता है। तो प्रोसेसेस अभी डिफरेंट है। तो मेरा ये अभी प्रोसेस ये वाला फॉलो हुआ था मेरे साथ। ओके। तो कितने टेक्निकल इंटरव्यूज और कितने डिजाइन राउंड्स हुए थे तुम्हारे? मेरे टेक्निकल इंटरव्यूज हुए होंगे, सो 1 फोन स्क्रीन, देन 1 डीएसए, एलएलडी, एचएलडी एंड एचएम। एचएम ओके। वाज आल्सो टेक्निकल, सो 5 टेक्निकल राउंड्स, हम्म, एक ओए, एंड देन हम्म। टीम मैचिंग राउंड्स। ओके। Team matching is not technical, like it's हम्म, a managerial discussion, which हम्म, can be technical if, but it's not pre-structured like that. गॉट इट। तो तुम्हारे हिसाब से लाइक वेयर यू फाउंड द मोस्ट डिफिकल्टी इन टेक्निकल राउंड्स में, या फिर अगर मैं डीएसए राउंड्स की बात करूँ तो कौन से ऐसे स्पेसिफिक टॉपिक्स थे जो कि पूछे गए? वर डिफिकल्टी लेवल क्या था उनको? बहुत हार्ड थे, मीडियम लेवल के थे, या इजी इंटरव्यूज थे? Uber में तो like DSA was very hard, हम्म। not what I expected. काफी हार्ड था। और स्क्रीनिंग राउंड में भी डीएसए काफी हार्ड था। ओके। देन एलएलडी, जो मशीन कोडिंग होता है वहाँ ये ऊबर में, तो हम्म, दैट इज द हार्डेस्ट राउंड ऑफ ऊबर। लाइक मैंने जो इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस पढ़े थे, हम्म, तो उसमें भी मतलब मशीन कोडिंग का लेवल बहुत हाई रहता है। तो वाई इट हम्म, इज हार्ड, बिकॉज एक ही घंटे के अंदर यू हैव टू बेसिकली डिस्कस दी रिक्वायरमेंट्स। एलएलडी बनाना होता है, उसका एक रनिंग कोड देना होता है, and हम्म। sometimes like interviewer can ask you to incur concurrency also. तो ओके। concurrency at different levels, like हम्म, application layer पे, database layer पे, request layer पे, कहीं पे भी वो हम्म, डलवा सकते हैं। तो हम्म, that is the problem, like ये 1 घंटे में ये पूरा कंप्लीट करना होता है। एंड हम्म, तो वो तो लाइक वन ऑफ द हार्डेस्ट राउंड है। हम्म, एंड देन उसके बाद एचएलडी राउंड था। हम्म, वो मैं कह सकता हूँ मे बी नॉट दैट हार्ड, मीडियम हार्ड एचएलडी हम्म, राउंड था। हम्म। Then HM was very hard. मेरे को लगा नहीं था HM, because HM turned technical, and then there was ओके। like lot of stress, rapid fire questions, and like ओके। a lot of notes being taken, and हम्म, conflicting questions, situational questions.
हाँ। मे बी इट वो हार्ड फॉर मी बिकॉज मैंने उस लेवल का HM एक्सपेक्ट नहीं किया था. हम्म। बट 50% इट वॉज टेक्निकल. वो हम्म। भी HLD ही था, मतलब 50%. एंड देन रेस्ट हम्म। 50% इज मैनेजरियल क्वेश्चंस, बिहेवियरल क्वेश्चंस, हम्म। जो अगेन लाइक मैंने उतना प्रिपेयर नहीं किए थे, तो मे बी इट वाज हार्ड फॉर मी. बट देन यू हैव टू लाइक रीड द एक्सपीरियंसेस. उसके जो मैंने एक्सपीरियंसेस पढ़े थे उसके मुकाबले मुझे थोड़ा हार्डर साइड पे लगा अपना HM. I see। बस उसके बाद तो टीम मैचिंग राउंड थे, दैट वाज नॉट हम्म। हार्ड एट ऑल. तो यार एक बात बताओ, जब डीएसए इंटरव्यूज इतने हार्ड थे तो तुम्हें क्या लगता है, कोई स्टूडेंट अगर प्रिपेयर कर रहा है तो वो कितने लीड को क्वेश्चंस करे, या फिर किस हिसाब की उसकी प्रिपरेशन होनी चाहिए कि वो क्लियर कर पाए वो इंटरव्यू? आई थिंक नंबर से तो डेफिनेशन नहीं होती है. मैंने भी कोई 1000 क्वेश्चन नहीं कर रखे हैं. हम्म। द थिंग इज लाइक वो किस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं. अगर आप हम्म। उस तरीके के क्वेश्चंस के 50 60 100 क्वेश्चन बना लेते हो तो हम्म। यू विल स्टैंड अ बेटर चांस, इज व्हाट आई आई सी। थिंक. सो लाइक हम्म। अगर आप एक्सपीरियंसेस पढ़ते हो किसी और के, तो यू हम्म। कैन मेक अ आइडिया एन आइडिया दैट कि किस तरीके के, किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और करेक्ट। किस लेवल की डिफिकल्टी के पूछे जाते हैं. तो वो हम्म। वहां से इजी हो जाता है समझना कि क्या पढ़ना चाहिए हमें. हम्म। तो अगर आपको समझ में आ गया कि किस टॉपिक के किस डिफिकल्टी लेवल करना है, देन जस्ट 20 30 50 क्वेश्चन से भी बात बन जाती है. बट अगर लाइक इफ यू स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच, तब तो। आई वुड से 500 600 इज अ डिसेंट अमाउंट. हम्म। इसका स्प्लिट ऐसा रखते हैं 25% हार्ड, 50% हम्म। इजी एंड 25% 50% मीडियम एंड 25% इजी. तो करेक्ट। ये स्प्लिट से आई 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 थिंक यू वुड स्टैंड अ गुड चांस. करेक्ट, फेयर। ओके, coming to the next question, what are general mistakes students do while preparing for interviews or during interviews? आई थिंक प्रिपरेशन के टाइम पे तो यही प्रॉब्लम हो जाती है कि लाइक आई सेड, मैंने बहुत बार रिपीट कर दिया कि एक्सपीरियंसेस हम पढ़ के समझते नहीं है कि हम्म। एक्सपेक्टेशंस क्या है. तो हम्म। लाइक आपको एक्सपेक्टेशंस पता होनी चाहिए कि इंटरव्यूअर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, या कंपनी से हमारे को क्या expect की वो है कि किस तरह के क्वेश्चंस करते हैं, किस तरह के प्रॉब्लम के डिफिकल्टी लेवल है, और किस तरह के कैंडिडेट्स को लिया जाता है. तब हमको प्रिपरेशन स्टेज पे, एंड फ्रॉम कंपनी टू कंपनी वो हर सबका अलग होता है. तो पहली चीज तो प्रिपरेशन में हमें लाइक ये चीज डिसाइड कर लेनी चाहिए कि हम जो इंटरव्यू दे रहे हैं उसमें एक्सपेक्टेशन क्या है कंपनी की, किस तरह के बंदों को लिया गया है और किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सब हम्म। पता होना चाहिए. और ड्यूरिंग द इंटरव्यूज आई थिंक इट इज लाइक, इफ यू आर अ वेरी वेरी टेक्निकली केपेबल पर्सन, वो जरूरी नहीं है कि आप इंटरव्यूज अच्छे दे पाओ, वो दैट इज अ डिफरेंट स्किल. तो हम्म। मॉक इंटरव्यूज देना बहुत जरूरी है इस चीज में. मेरे को लगता है कि अगर आप मॉक हम्म। इंटरव्यूज देते हैं किसी मेंटोर के साथ या किसी जिसको भी आप मतलब कैपेबल समझते हैं उसके साथ मॉक इंटरव्यू देते हैं, तो आपको बहुत सारी चीजें पता चलती हैं जो हम्म। आपको पता नहीं थी. कि मतलब फॉर मी इट इज लाइक, आई कैन समटाइम्स गो इन वन डायरेक्शन एंड उसी चीज में मैं डिवेल कर जाता हूँ ज्यादा, रादर हम्म। देन लाइक लीडिंग द कॉन्वर्सेशन इन द मेन थ्रेड. तो हम्म। ये मेरे को मॉक इंटरव्यू से पता चला था. तो आई थिंक लाइक इंटरव्यूज में, मॉक इंटरव्यूज अगर आप देते हैं तो बहुत चीजें क्लियर हो जाती हैं. अपार्ट गॉट। फ्रॉम दैट जो स्ट्रेटजीज होती है इंटरव्यू को गाइड करने की, हम्म। like so for 1 hour you are talking about 70% of the time, 80% of the time. So you have to grab the attention of the interviewer. मतलब आपको डिस्कशन को कंट्रोल करना है. तो हम्म। अगर आप कोई चीज बोल रहे हो तो हम्म। एंटिसिपेट करो कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आने वाला है, उसके सॉल्यूशन बनाने के बाद वो चीज बोलो, रादर हम्म। देन जस्ट सेइंग आउट लाउड वट एवर कम्स टू योर माइंड. उससे क्या हम्म। होता है कि कई बार ऐसी चीज आप गलत बोल देते हो और डिस्कशन पूरी रॉन्ग थ्रेड पे चली जाती है. तो हम्म। टाइम नहीं मिलता वापस आने का. और इंटरव्यू सारे 45 मिनट्स 1 आवर के ही होते हैं. तो आप करेक्ट। लाइक इवन इफ यू नो द सोल्यूशन बट द डिस्कशन वेंट समवेयर एल्स, हम्म। बिकॉज ऑफ दैट यू कैन हैव लेसर फीडबैक, थोड़ा बेकार मिल सकता है आपको. हम्म। तो इसीलिए आई करेक्ट। थिंक वो थोड़े स्किल्स मैटर करते हैं इंटरव्यू में. वो उसके प्रिपरेशन इज टोटली डिफरेंट देन टेक्निकल प्रिपरेशन जो हम करते हैं. तो वो मॉक गॉट इट। इंटरव्यूज से और जितने इंटरव्यूज दोगे उतने एक्सपीरियंसेस से आ जाता है. फेयर इनफ। थैंक्स अ लॉट यार, बहुत ही अच्छा लगा अंकित तुमसे बात करके, और काफी चीजें जानने को मिली। होप जो भी देख रहे होंगे उन्हें भी जानने का मौका मिलेगा। अगर आप अंकित से डायरेक्ट कनेक्ट करना चाहते हैं तो उनके सारे सोशल हैंडल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हेलो.
फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट डाउन एंड वीडियो लाइक करके जाना जरूर, सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।